गौ माता की रक्षा और राष्ट्रवाद को लेकर धर्म रक्षक मनीष कुमार ने जताई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज की विशेष संवाद कार्यक्रम। धर्म रक्षक मनीष कुमार ने मंदा 24 न्यूज के विशेष संवाद कार्यक्रम में एक ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने देश में बढ़ती गौ माता की तस्करी और हत्या को लेकर चिंता जताई है और कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में यह कार्य धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। धर्म रक्षक मनीष कुमार की मुख्य बातें इस प्रकार से रही है कि गौ माता की रक्षा को लेकर अपील। गौ माता हमारी संस्कृति और आत्मा है। जो लोग इसे व्यापार का साधन बना रहे हैं वे भारतीय आत्मा की हत्या कर रहे हैं। सनातन धर्म पर उन्होंने कहा, सनातन धर्म और राष्ट्रवाद की रक्षा। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सनातन धर्म और संस्कृति को मजबूत दी है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि भाजपा कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर भी तीखी टिप्पणी की है। मनीष कुमार ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने मांग की कि सरकार इन विषयों पर कड़े कानून बनाए ताकि सनातन संस्कृति को बचाया जा सके। जनसंख्या विस्फोट पर भी चिंता जताई। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर सवाल उठाए और इसे राष्ट्रीय संसाधनों पर बढ़ते दबाव का कारण बताया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर नीति की मांग की। निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि भारत की असली शक्ति उसकी संस्कृति, धर्म और मूल्यों में है। इन्हें नष्ट करने की कोशिश देश को कमजोर करेगी। हमें अब जागरूक होना होगा। मनीष कुमार, धर्म रक्षक। मंदा 24 न्यूज की ओर से अपील की जाती है कि हमारा मानना है इस तरह के मुद्दों पर संवाद और समन्वय की आवश्यकता है और हर पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु उसका उद्देश्य राष्ट्रहित, सद्भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। ये सही बात है कि धर्म परिवर्तन अभी यहाँ पे धर्म तो अपना सिर्फ एक हिंदू ही समाज का है जी। और सनातन जो धर्म कहते हैं सिर्फ मूल रूप से वही सनातन धर्म ही है अपने देश में और पूरे विश्व में। सनातन धर्म है। यहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा हो रहा है बिहार में, तो इसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार के लोग जातिवाद नहीं करते हैं। जातिवाद कुछ स्वार्थी लोग ही करते हैं जिन्हें की कोई काबिलियत नहीं है और जिसके पास कुछ ऐसा नहीं है तो वही आगे बढ़ना है उसको, तो वो कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके कारण वो नेता बन सके। तो ऐसे लोग जाति के नाम पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अब वो न पढ़ा लिखा है, ठीक है, और न उसमें कोई काबिलियत है। एक पार्टी में वो काम करता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद का सिर्फ नारा लगाता है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, न सामाजिक ज्ञान है, न राजनीतिक ज्ञान है। तो वो टिकट की दावेदारी जब पेश करता है तो वो उससे पूछा जाता है क्या कि आपको टिकट क्यों दिया जाए, तो कुछ तो बताएगा या कुछ तो अपनी कर दिखाएगा। तो वो ये कहता है कि देखिए, मेरी जाति की संख्या मेरे विधानसभा में या मेरे लोकसभा में इतनी है और मैं उसी जाति से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए हमको टिकट दिया जाए। वो यह नहीं कहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, तो वो ये नहीं बताता है कि मैंने समाज के लिए यह काम किया है और मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, हर एक वर्गों में सम्मान है। तो वो कुछ न कुछ ऐसा बहाना बनाता है जिसके कारण से वो अपनी दावेदारी पेश कर सके, वो नेता बन सके। तो ऐसे लोग ही सिर्फ जिम्मेवार है जो जातिवाद को बढ़ा रहे हैं बाका और बिहार की धरती पर। जी बिल्कुल। साम दाम दंड भेद, ये चारों चीजें सरकार के पास होती है। अभी सरकार साम दाम कर रही है, साम समझा रही है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो दंड है ही। गौ हत्या के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, गौ हत्या और बंद होनी चाहिए देश में। और मेरी समस्त हिंदुओं से अपील है कि आप कोई भी गौवंश की बिक्री किसी ऐसे शख्स को, विधर्मी को न करे जो उसके ले जाकर के उसका वध करवा। ऐसे किसी भी विधर्मियों के हाथ में गौवंश की बिक्री न करें। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि गौवंश आपके यहाँ जो है वो बूढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है या लाचार हो गया है, उसकी आप सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसे गौवंशों को किसी गौशाला को दान कर दें। तभी आप जाकर के गौ हत्या पर किसी बहुत हद तक कंट्रोल कर पाए। कुछ ऐसे मामला बहुत ज्यादा से उठ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लव जिहाद का मुख्यतः दो कारण है। एक, अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के बारे में न बताना, अपने बच्चों को हिंदुत्व के बारे में न बताना, अपने बच्चों को कोई शिक्षा ऐसी, मतलब अब सामाजिक
और स्तर पर न देना, सिर्फ आप अपने बच्चे को किताबी ज्ञान दे रहे हैं, जिसके कारण से उसे अच्छे बुरे बुरे की समझ नहीं है। वो यह नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उसे जो कोई सामने में जो बैठा हुआ है वो उसे बहला रहा है, फुसला रहा है और उसको झांसे में लेकर के उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि बहुत सारी लड़कियां सूटकेस में पाई जा रही है, जो उसका रीजन यही है। और इसके पीछे पीछे सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के अगर कोई बहन बेटी भाग रही है तो उसके परिवार के लोग ही जिम्मेवार है, जो उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, उसके अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। उसे बताना हो चाहिए अपनी बहन और बेटियों को कि ऐसे दुष्टों से बच करके रहने की आवश्यकता है। तो पहले अपने घर परिवार के बहन बेटियों को बचाए, उन्हें बताए इन सब चीजों को लेकर के। बनाए हम दो हमारे हिंदू लोग तो हम दो हमारे दो पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आबादी को बढ़ाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश में जब तक कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं का दमन करने का हर संभव प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी का मूल काम ही है हिंदुओं को खत्म करके यहाँ पर अन्य धर्मों का राज्य स्थापित करना। इसी के लिए नसबंदी, जो आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी के समय में पकड़ पकड़ करके नसबंदी कराया गया था, तो आपको ध्यान होगा कि सिर्फ हिंदुओं का नसबंदी कराया गया, किसी भी मुसलमान का नसबंदी नहीं कराई थी कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस की सरकार ने हम दो हमारे दो सिर्फ हिंदुओं के बीच में कैंपेन किया, किसी मुसलमान के बीच में कैंपेन नहीं किया। आपकी सरकार क्या कर रही है इसके लिए? देखिए, हमारी सरकार अभी ऐसे कोई भी इसके लिए जन जागृति का कार्य शुरू किया हुआ है, और आपने सुना होगा कि एक जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन इसके लिए काम कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन समाज को जागृत कर रही है और एक आम सहमति लगा रही है कि ऐसा कोई कानून अगर केंद्र लाए और तो उन्हें भविष्य में मतलब कोई आंदोलन, जो सीएए एनआरसी के खिलाफ में जैसा आंदोलन मुस्लिम समुदाय को भड़का करके किया गया था, ऐसा कोई भी फिर देश विरोधी धरना प्रदर्शन आंदोलन या सड़क जाम, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून लाती है सरकार बिना आम सहमति के, तो उस समय संभावना है कि इस देश में दंगा भड़काया जाएगा कांग्रेसियों के द्वारा। तो सरकार यह चाह रही है कि एक आम सहमति लाया जाए पहले, और एक आम सहमति और जन जागरूकता हो जाए, उसके बाद इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, गलत बात। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है, बीजेपी राष्ट्र की राजनीति करती है, किसी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती भाजपा का कहना है राष्ट्र प्रथम, मतलब राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो चीजें होंगी वो उनके प्राथमिकता है। जाति और धर्म भाजपा की प्राथमिकता नहीं है। विपक्ष तो कहता है कि जाति मतलब कि हिंदू के लेकर के काम कर रही है। कहा सबका साथ सबका विकास में क्या मुस्लिम समुदाय नहीं आ रहा है? अच्छा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कौन सी ऐसी योजना चलाई गई है अब तक जो सिर्फ हिंदू समाज के लिए है? इस बात का तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ऐसी एक भी योजना का नाम बता दे, पूरा विपक्ष को चैलेंज है मेरा कि एक भी योजना का नाम बता दे कि जो सिर्फ हिंदुओं के लिए किया गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है। मोदी जी की हर एक योजनाएं वो पूरे देश के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, गरीब गुरबों के लिए है। हाँ, दलालों के लिए नहीं है। तो उन दलालों को तकलीफ हो रही है। जो पहले राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि केंद्र से जो पैसा जाता है एक आम जनता तक जाते जाते वो पैसा गायब ही हो जाता है लगभग। तो दलालों का जमावड़ा जो था, मोदी जी ने उस जमावड़े को खत्म किया, दलाली को खत्म किया। तो ऐसे सारे दलालों के पेट में दर्द उठा हुआ है, और ऐसे ही दलाल सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। आपका बैनर पोस्टर पूरा जिला, आप बांका जिला से हैं, बांका जिला में ही बहुत से ऐसे लोग हैं क्रिश्चियन में जा रहे हैं, तो इसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, ये सही बात है कि धर्म परिवर्तन अभी यहाँ जोर पकड़ चुकी है। आप बांका जिले में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां की धर्म परिवर्तन का काम नहीं ईसाई समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। इवन बांका शहर के बीचों बीच भी कई घरों को क्रिश्चियन बना दिया गया है जी। तो उस पर हमारा काम चल रहा है। हम लोगों की टीम भी जो है उसी ढंग से काम कर रही है। घर वापसी के लिए हमारा प्रयास जारी है, और नए लोग अब जो है वो क्रिश्चियन में न जाए और किसी अन्य जाति में न जाए, उसके लिए हमारा एक जो है अभियान सनातन संस्कृति एकता यात्रा, वो जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त पर शुरू हो रहा है, जिसमें
हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती दीदी बांका की धरती पर आ रही है और उनके द्वारा गांव गांव में जाकर के यह कार्यक्रम को किया जाएगा और सनातनियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे क्या करते हैं आप? चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? जी पोस्टर बैनर हमारा जो आपने देखा होगा ये बांका विधानसभा में है सिर्फ आपको, और ऐसा है कि धर्मरक्षक सेना ने ये तय किया है कि यहां से उम्मीदवारी दी जाए। और एक चूंकि इसके पीछे का कारण जो है वो यह है कि हम लोग जिस तरह से हिंदू समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को इकट्ठा के लिए काम कर रहे हैं, गौवंश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ताकत की कमी महसूस हो रही थी। हमें कहीं भी किसी भी स्तर पर ना तो प्रशासनिक मदद मिलती थी, ना तो अदालत की कार्रवाई में मदद मिलती है, ना तो किसी तरीके से कोई सहयोग मिल पाता है। आप हमारे लड़के जब गौवंश को बचाने के लिए रातों में निकलते हैं तो रातों में क्या होता है कि गौ तस्करों के पास हथियारें होती है। अब हथियार होती है और हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे लड़के के पास कोई हथियार नहीं, रात का वक्त है, अंधेरे का वक्त है, उस समय कई घटनाएं ऐसी घट जा रही है अक्सर। तो हमें एक ताकत की बहुत आवश्यकता थी ताकि उस ताकत के आधार पर हम गौवंश की रक्षा कर सके, धर्मांतरण के कार्य को रोक सके, लव जिहाद को रोक सके। तो इसके लिए आवश्यक हुआ कि सत्ता में कोई एक ऐसा व्यक्ति जाए जो कि हमें संरक्षण दे सके। तो साध्वी सरस्वती दीदी ने यह बांका में कहा क्योंकि हम बांका को प्रथम हिंदू जिला घोषित करेंगे, और उसी समय उन्होंने ये कहा, हमें निर्देश दिया क्योंकि आप चुनाव की तैयारी करो और आप चुनाव की तैयारी करके मैदान में आओ, हमें सत्ता चाहिए और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए आवश्यक है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को सरकार में आना होगा, तभी जाकर के फिर हिंदू विधेयक पास कर हो पाएगा या फिर हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। मैं एक बार पूछना चाहता हूं आपको, अगर जातिवाद पे राजनीति होती या वोटिंग होती तो क्या बिहार में नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री होते? नहीं। और क्या मोदी जी 10 साल से 11 साल से प्रधानमंत्री होते? जबकि दोनों की आबादी सबसे कम है। नीतीश जी की जाति की आबादी बिहार में बहुत कम है, लेकिन उनको सर्व समाज का समर्थन है, वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग नीतीश जी के चेहरे पे वोट देते हैं, नीतीश जी को विकास के लिए वोट देते हैं, नीतीश जी को किसी जाति के लिए वोट नहीं देते। तो जब वोटिंग जाति के नाम पर नहीं होती है तो जाति की राजनीति है कहां? ये तो सिर्फ टिकट पाने के लिए कुछ लोग जातिवाद का हवा खड़ा किए हुए हैं। हिंदू तो जैसे बीजेपी है, बीजेपी